राष्ट्रीय कला मंदिर ऑडिटोरियम में पधारे हुए सभी कला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि प्रशासन ने कुछ नॉर्म्स हमारे को दिए हैं, अपने को उनको पालन करना है। एक सीट छोड़ के एक सीट बैठेंगे आप, इतना गैप आप बढ़ाओगे प्लीज, मेरा निवेदन है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, जैसा भी आ रहे हैं, और मास्क के बिना कोई ऑडियंस में ना हो। अगर मास्क नहीं है तो बाहर से ले लें आप प्लीज, हमारा एक हाथ जोड़कर निवेदन है। राष्ट्रीय कला मंदिर श्री गंगानगर द्वारा आयोजित संस्था के प्रांगण चौधरी रामजस कला सदन में हमारे जगजीत 81 में पधारे हुए सभी अतिथिगण, सम्मानित सदस्यगण और कला प्रेमी जनता का मैं एडवोकेट नवल खेमका राष्ट्रीय कला मंदिर की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय कला मंदिर के सफलता के 70 वर्ष भारत की कला व सांस्कृतिक विरासत को संजोए अपने देश की चुनिंदा संस्थाओं में से एक संस्था, जिसने 70 वर्ष का सफर जागृत रूप में ही नहीं अपितु बड़े ही व्यवस्थित रूप से नियमितता बनाए रखा है। इस कार्यों में श्री गंगानगर के अनेकों कला प्रौधाओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उन्हीं के समर्पण के कारण यह सांस्कृतिक विरासत आज भी अपनी निरंतरता बनाए हुए है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस संस्था के हिस्सा हैं और आपकी ये जाने मानी संस्था राष्ट्रीय कला मंदिर श्री गंगानगर, हमें बड़ा सौभाग्य है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं और इस संस्था के प्रांगण रामजस कला सदन में हर वर्ष की भांति आज भी हमारे जगजीत सिंह का कार्यक्रम उनकी जन्मतिथि के ऊपर उनका जन्मदिन मनाते हुए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। गजल सम्राट श्री जगजीत सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप और हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन सन 1941 में श्री जगजीत सिंह जी का जन्म गंगानगर में हुआ। इसीलिए हम सब उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हर वर्ष उनका जन्मदिन राष्ट्रीय कला मंदिर के प्रांगण में हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। श्री जगजीत सिंह जी का जन्म भी यहाँ हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी स्कूलिंग खालसा स्कूल से हुई, कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ और उसके बाद जो संगीत की जो उनकी दिलचस्पी थी वो उनको खींच के बॉम्बे ले गई और जहाँ जाकर संगीत की दुनिया में, गज़लों की दुनिया में उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में अपनी पताका फहराई। और उनके जाने के बाद भी उनकी गीतें, उनकी गज़लें हम सबों के दिलों में उसी प्रकार से ताज़ा हैं और इसीलिए ये आज का ये कार्यक्रम है। आज उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए राष्ट्रीय कला मंदिर श्री गंगानगर द्वारा आज का ये कार्यक्रम हमारे जगजीत 81, हमारे जगजीत 81 के हम मनाने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जगजीत सिंह की गजलों के साथ संगीत गुरु श्री योगेश शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम सब संगीत की दुनिया में जाएंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारतीय संस्कृति की एक ये अनूठी परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत और विशेष तरह से जब कोई कला या संगीत का कार्यक्रम है तो उसकी शुरुआत हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा संस्था के अध्यक्ष श्री निर्मल जैन से और सचिव सुरेंद्र कछवाहा जी से और संरक्षक श्री अजय गुप्ता जी
आप सबसे निवेदन है कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री गौरव गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आज के विशिष्ट अतिथि श्री विकास जी सिहाग, डायरेक्टर मेदांता एसएन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, समारोह के अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी वर्मा, अपर जिला व सेशन न्यायाधीश, विशिष्ट अतिथि श्री अमित कड़वासरा जी, आप डिस्ट्रिक्ट जज पॉक्सो कोर्ट हैं, और सीए कटारिया जी जो आनंद चैनल के संचालक हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें और दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। उसी परंपरा को निभाते हुए मेरा तेजस्विनी से आग्रह रहेगा कि वो आगे मंच पर आएं और सभी अतिथियों को तिलक वंदन कर उनका सम्मान करें राष्ट्रीय कला मंदिर की तरफ से। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। हर कदम पर आंधियों ने दी चुनौती, किंतु हम एक दिया तूफान में फिर भी जला कर ले गए। ऐसे हमारे एनर्जेटिक और उत्साही और युवा साथी राष्ट्रीय कला मंदिर के अध्यक्ष श्री निर्मल जन से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया मंच पर आए और स्वागत उद्घोषण में 2 शब्द हमारे अतिथियों के लिए। श्री निर्मल जन। 70 वर्षों से कला को समर्पित राष्ट्रीय कला मंदिर में पधारे हमारे सभी अतिथिगण का, सभी कलाकारों का व सभी कला प्रेमियों का मैं राष्ट्रीय कला मंदिर की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी कुछ ही दिन पूर्व पद्म विभूषण से विभूषित कथक गुरु बिरजू जी महाराज साहब हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी 60 साल की पूरे विश्व के अंदर उन्होंने भारतीय कला संस्कृति जो कथक कला जो थी उसको पूरे विश्व में उन्होंने अपना एक लोहा बनवाया। वह संगीतकार, गीतकार भी थे और कोरियोग्राफर भी थे। अभी कुछ ही दिन पूर्व स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी भी हमारे बीच नहीं रही। राष्ट्रीय कला मंदिर के आज यह कार्यक्रम जगजीत हमारे 81 साल के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत लता जी को समर्पित जो जगजीत सिंह जी के साथ उन्होंने गाए थे
उससे शुरुआत की जाएगी। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई गौरव गुप्ता जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, आपसे विनम्र आग्रह किया और मेरा निवेदन भी रहा कि सह परिवार पधारिए, क्योंकि राष्ट्रीय कला मंदिर पूरे सह परिवार कार्यक्रम करता है। हमारे कार्यक्रम के समारोह अध्यक्ष हमारे अपने पवन जी बहुत अच्छे संगीतकार हैं और अपने न्याय से भी पूरी दुनिया को संगीत के माध्यम से उनको भी अलग अलग काउंसलिंग के माध्यम से वह अपना न्याय देते हैं। आज उनका भी एक हुनर, पहले भी इनका हुनर हम लोग देख चुके हैं, परंतु आज जगजीत को समर्पित उनका एक गीत हम लोग सुनेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि भाई विकास जी सिहार, डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है, कहीं हमें गुड़गांव जाना नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने मेदांता को यहाँ ले आए, जो कि हमारे लिए अपनी गौरव की बात है। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट छोटी बात नहीं है। जब भी, वैसे संस्था के अंदर ही हैं, पदाधिकारी हैं, जब भी इनको याद किया जाता है वह अपना अमूल्य समय, क्योंकि कला प्रेमी हैं तो इसलिए अपना समय पूरा निकालते हैं। मैं कड़वासरा साहब का भी पूरा धन्यवाद अदा करता हूं। आज हमारे बीच पधारे और संगीत की इस दुनिया में आप हमारा साथ देंगे। आपका भी कला प्रतिभा समय आने पर हम लोग देखना चाहेंगे। मैं हमारे संगीत गुरु योगेश चिलू व पंकज पावा जी, इनके निर्देशन में आज का हमारे जगजीत 81 के यह जो कला भवन आप देख रहे हैं, जो बाकी तो जो पुराने हैं वह जानते हैं, क्योंकि ये बात मैं हर बार बोलता हूं और हम लोग हक से बोलेंगे, क्योंकि जगजीत हमारे हैं। इसी संस्था से सीख के आगे बढ़े, जिन्होंने पूरे विश्व में राष्ट्रीय कला मंदिर गंगानगर का, जहां भी वो कार्यक्रम करते थे गंगानगर का नाम जरूर लेते थे। वो जब वो 10वीं क्लास से में थे तब से राष्ट्रीय कला मंदिर में रियाज करते करते उन्होंने बुलंदियों को छुआ और उनको जब भी कहा भी गंगानगर में राष्ट्रीय कला मंदिर, वो कहते मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो 1995 में गंगानगर आए वो, जब उस समय विदाउट एनी कॉस्ट निःशुल्क अपना बड़ा कार्यक्रम किया, जो एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी हुई, उससे ये एसी ऑडिटोरियम बना। तो ऐसी शख्सियत जिनका गंगानगर से प्यार था और राष्ट्रीय कला मंदिर से प्यार था, तो वह हमारे जगजीत हैं। 81 साल के आज 81वां आज हमारे बीच होते तो 81वां साल होता उनका। साथ ही मैं हमारे जितने भी कलाकार हैं जिनकी आज प्रस्तुतियां हम लोग देखेंगे सुनेंगे, उसका आनंद आगे हमारी राष्ट्रीय कला मंदिर की एक प्रक्रिया रहती है कि जो भी नवोदित कलाकार उसको मंच प्रदान करें, ताकि वो देश विदेश, जैसे भाई जगदीश जी ने पूरे विश्व में गंगानगर का नाम रोशन किया कला के माध्यम से, वह भी जो भी हमारे कलाकार हैं, आपका उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो वह भी गंगानगर का नाम और राष्ट्रीय कला मंदिर का नाम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके बीच ज़्यादा नहीं रहता हुआ स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि स्वरूप हमारे कलाकार जो है वह प्रस्तुति आपके समक्ष रखेंगे और जगजीत हमारे 81 के वह आज का कार्यक्रम में आप सब पधारे। मैं पुनः आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी। अब मेरा अनुरोध रहेगा संस्था के अध्यक्ष और सचिव कि कृपया मंच पर आए और आज के मुख्य अतिथि श्री गौरव गुप्ता जी से मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें। हम आज कार्यक्रम शुरू होने से पहले, या यूँ समझिए कि भी संगीत का जो सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम चाहते हैं कि आज जो हमारे बीच कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं उनको मंच पर बुला के सम्मानित करना चाहते हैं। तो इसमें
मैं मिस गरिमा वर्मा जो कि थर्मल सूरतगढ़ से हैं, के कृपया मंच पे आए। श्री विपिन सरीन विपिन सरीन जी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। सुनिधि चारण गौरव गुप्ता जी एक गंगानगर की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है। आप सुरेंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सामाजिक सेवा में बड़े सक्रिय रूप से अग्रसर हैं, रोटरी क्लब के पास प्रेसिडेंट रहे हैं और वहाँ भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपका राष्ट्रीय कला मंदिर की तरफ से सम्मान करता हूँ और आपसे अनुरोध प्रोषण। नमस्कार। आदरणीय निर्मल जैन जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय कला मंदिर, सुरेंद्र कछावा जी सचिव, शिव जलाना जी कोषाध्यक्ष, संजय कटारिया जी संचालक RM चैनल, आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई विकास याद जी, पवन कुमार वर्मा जी, जुडिशियरी जो है सब। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय कला मंदिर के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज पद्म भूषण गजल सम्राट जगजीत सिंह जी के 81वें जन्मदिन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मुझे ज्यादा गाना तो नहीं आता, पर संगीत और गजल सुनने का शौक मुझे शुरू से ही रहा है। मैं जगजीत सिंह जी का भी बहुत बड़ा एक प्रशंसक हूँ, मतलब दिल से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जगजीत सिंह जी का गंगानगर से पुराना नाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गंगानगर में पूरी हुई। जगजीत सिंह साहब का नाम बेहद लोकप्रिय गजल गायकों में शुमार है। वर्ष 2003 में उन्हें भारत सरकार द्वारा कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जगजीत सिंह जी का एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गजल का नाम कहीं पे भी आता है तो सबसे पहले जगजीत सिंह जी का नाम ख्याल में आता है। 1996 में मेरे को एक बार जगजीत सिंह जी जब गंगानगर में आए थे तो उनको सुनने का मौका मिला था। यहाँ पे नरसिम्हा राव साहब थे SP, तो उनकी अध्यक्षता में और कार्यक्रम प्रशासन द्वारा किया गया था। तो मैंने उनके अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी देखी कि वो मतलब कि अपनी ऑडियंस को मतलब अपनी गजल से कंट्रोल कर रहे थे। इतनी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस थी उस दिन, तब ये कोविड वगैरह कुछ भी नहीं था। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल ऑडियंस होती थी तो वो एक सैड गाना गा देते थे तो लोग चुप कर जाते थे, और जब थोड़ा उदास ज्यादा होते थे लोग तो वो थोड़ा लोगों को खुश कर देते थे, एकदम नाचने लग जाते थे सारा क्राउड। तो ये मैंने पर्सनली एक खूबी उनकी देखी काफी। इसके अलावा आज इस मंच के माध्यम से मैं जो इसका नाम पद्म विभूषण लता मंगेशकर जी जो 6 फरवरी को हमारे बीच नहीं रही, उनको मैं अपने सारे सुरेंद्रा ग्रुप की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और एक बार पुनः राष्ट्रीय कला मंदिर के सभी पदाधिकारियों को, विशेष तौर पर निर्मल जैन साहब को धन्यवाद करता हूँ कि मैं इससे ज्यादा काबिल नहीं था जो मुझे आज यहाँ पे
आपने मुख्य अतिथि बनाया है, मैं तो आप सबके साथ का ही हूँ और मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। मेरा निवेदन रहेगा संस्था के मेंबर श्री अमरचंद जी बोर्ड वीरेंद्र बैजी से कि कृपया मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री गौरव गुप्ता जी को संस्था की तरफ से एक समर्पित चिन्ह भेंटकर उनका मान सम्मान करें। गौरव गुप्ता जी बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। थैंक यू। अब मेरा निवेदन रहेगा संस्था के अध्यक्ष और सचिव से कृपया मंच पर दोबारा आए और विकास सियाग जी जो कि आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं उनको कृपया मंच पर लेके आए। श्री विकास सियाग जी जो कि डायरेक्टर है मेदांता SN सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल श्री गंगानगर के, जो कि मेदांता जिसका नाम गुड़गांव में है वो हम सुनते हैं, उनके आप डायरेक्टर हैं। मेरा निवेदन रहेगा आकाश डोडा जी से कि कृपया मंच पर आए। आकाश डोडा जी आज अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं और निवेदन रहेगा पुष्पा खन्ना जी से पुष्पा खन्ना डोडा। हमारा बड़ा एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों पति पत्नी आज अपनी अलग अलग और युगल प्रस्तुति भी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, जगजीत सिंह जी की और चित्रा सिंह जी की। थैंक यू। अब नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, सभी श्रोतागण और सभी कलाकारों को नमस्कार। एक आयोजन राष्ट्रीय कला मंदिर द्वारा ये आयोजन है, इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत ही साधुवाद देता हूँ। साथ ही राष्ट्रीय कला मंदिर जो एक मंच उपलब्ध कराता है नवोदित कलाकारों को, ये बहुत बड़ा प्रयास है और मैं आशा करता हूँ ये राष्ट्रीय कला मंदिर इसी तरह से नए नए कलाकारों को उभारने का काम करेगा। धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा श्री राजेश जैन जी से और श्री विजय भोला जी से कि कृपया मंच पर आएं और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विकास जी को समर्पित चिन्ह भेंट देकर उनका सम्मान करें। विकास जी के लिए एक बात कहूँगा। विकास जी कहते हैं कि रोज सुबह उठकर एक बात याद रखें, रोज सुबह उठकर एक बात याद रखें, रोज सुबह उठकर एक बात याद रखें कि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, आपकी हमारी रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, इसलिए मन भर कर जिए, मन में भर कर ना जिए। आज के समारोह अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी वर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री गंगानगर, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। निर्मल जी से और सुरेंद्र जी से निवेदन है कि आपको लेकर मंच पर आए। आपसे अनुरोध है कि आज जो अपने संगीत की प्रस्तुति देने वाले हैं श्री मनन जी मंथन जी, कृपया आप आए। और हमारी अगली सिंगर है शिवानी कश्यप, गंगानगर की उभरती कलाकार, स्थापित कलाकार हम कैसे हैं।
श्री गुरमुख मुसाफिर, मेरा निवेदन पवन कुमार जी वर्मा से, जो कि खुद एक बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन प्ले करते हैं। पहले भी राष्ट्रीय कला मंदिर में आपका आना हुआ, हमने आपको सुना हुआ है सर, आज फिर सुनेंगे आपको। लेकिन उससे पहले 2 शब्द आप आज की कला प्रेमी जनता को उद्बोधन करें। सम्मानित मंच, सम्मानित उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, मैं चिर स्मरणीय जगजीत सिंह जी के बारे में क्या कहूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि हम सभी जो दुनिया में जितने भी लोग संगीत से प्यार करते हैं वो माननीय जगजीत सिंह जी के प्रेमी हैं, क्योंकि उनका संगीत था ही ऐसा, उनकी गज़लें थी ही ऐसी कि जो उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर से ला करके और एक आम जन तक उन गज़लों को पहुंचाया। तो मैं उनके साथ उनके सम्मान में मतलब मेरा कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। मैं उनको याद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और मेरे से जो बन पड़ता है वो मैं आप लोगों को सुना के भी जाऊँगा। थैंक यू। मेरा निवेदन रहेगा सुनील शर्मा जी से, विजय अरोड़ा जी से, सुनील अग्रवाल जी से कि कृपया मंच पर पधारें और आज के हमारे समारोह अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी वर्मा को राष्ट्रीय कला मंदिर की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भेंट देकर उनका सम्मान करें। वर्मा साहब, आपके लिए 2 शब्द। जीवन पल में नहीं बदलता, जीवन पल में नहीं बदलता, पर मैं पल में लिया गया फैसला जीवन जरूर बदल देता है। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे संस्था के अध्यक्ष और सचिव से कि आज के कार्यक्रम के वशिष्ठ अतिथि श्री अमित कड़वासला जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं पॉक्सो कोर्ट के, प्लीज सर वेलकम। आपका प्रधान में स्वागत है सर। और मेरा निवेदन रहेगा श्री आज के इस कार्यक्रम के संगीतज्ञ, संगीत गुरु, जिनके निर्देशन में ये सारा आज का कार्यक्रम हो रहा है, श्री योगेश शर्मा जी उर्फ चिल्लू जी, कृपया आप आए। आपसे निवेदन है कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ योगेश शर्मा जी का स्वागत करें। उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा श्री कुलदीप सिंह जी, जो ऑटो पैड पे हैं, कृपया आए। निवेदन रहेगा मेरा पंकज पावा जी से, जो कीबोर्ड पे हैं। आज का सफल मंच संचालन एडवोकेट भाई नवल खेमका जी को भी सम्मानित करना चाहेंगे। मेरा निवेदन है सर 2 शब्द, गाना भी सुनेंगे सर बाद में। मुझको भी एक तरकीब बता मेरे यार जुलाए, अक्सर तुझको देखा जब कोई धागा टूट गया या खत्म हुआ नए सिरे से तो बुनना शुरू करते हो। एक गांठ गिरे गुंतर भी देख नहीं पाता है कोई, मैंने तो एक ही रिश्ता, एक ही नाता बुना था, उसकी सारी गिरहें सारी गांठें
साफ नजर आती है मेरे यार जुलाए, मुझको भी कोई तरकीब बता मेरे यार जुलाए। निर्मल जैन साहब, रविंद्र कलामंच के सभी पदाधिकारी, विकास सिराज जी, गुप्ता जी और कला प्रेमी ऑडियंस, और सबसे ज़्यादा जो ये साजिंदे बैठे हैं और यहाँ जो कलाकार बैठे हैं, उन सबका इस्तकबाल, आभार। और मैं आपके दरमियान नहीं आऊँगा, सबको शुभकामनाएं और जल्दी ये कार्यक्रम आगाज होगा। शुक्रिया। मेरा निवेदन रहेगा प्रेम चुप जी से, राकेश अग्रवाल जी से और शिव जालान जी से कि कृपया मंच पर आए और आज के हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री अमित कड़वासरा जी को राष्ट्रीय कला मंदिर की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। जगजीत सिंह जी का नाम आते ही कई गजलें बरबसी याद आ जाती हैं, इसलिए हमें उन्हें गजल सम्राट कहते हैं। उनकी दी हुई आवाज़ के कारण कई गजलें आज जहन में गूंजती रहती हैं। पेश है ऐसी ही कुछ गजलें जिनकी स्मृति होने पर गजलकार तो याद आते ही हैं, लेकिन जगजीत भी स्मरण हो जाते हैं। तो पहली प्रस्तुति जगजीत सिंह जी की वो गाना, वो गज़ल आपके सामने आ रही है जो उन्होंने लता जी के साथ गाई थी। तो आज हम लता जी को भी उनका जन्मदिन मनाने के साथ साथ लता जी को भी याद करेंगे। गम का खजाना मेरा भी जो जगजीत सिंह जी और लता जी ने गाया था, तो उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ शिवानी कश्यप और पंकज पवार जी। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ये पहचान है, गर याद है।
न करवाए मुझसे, आना जाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। हेलो, बहुत शानदार प्रस्तुति पंकज पावा जी, जयजीत सिंह जी को हमारे बीच ले आए। और शिवानी लता जी देखो चली गई लेकिन नहीं गई, अभी भी लता जी की आवाज़ हम सब के बीच गूंज रही है। शिवानी आपने ऐसा कर दिया जैसे लता जी खुद गा रही है। अगली प्रस्तुति हिमांग गुप्ता कीबोर्ड पे देंगे, और गाना कीबोर्ड पे वो चलेगा जो हम और आपकी जुबान पर हर वक्त हम गुनगुनाते रहते हैं। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं अपने। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। पंकज पावा जी के निर्देशन में हिमांग गुप्ता अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। पंकज जी के लिए ताली।
इमाम तो आपने तो सरप्राइज दे दिया, अंकल को गाना कोई नोट करा दिया और गाया कुछ और। वेरी इमाम अभी आपको मैं मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे स्टार, आने वाले स्टार इमाम गुप्ता को मोमेंटो देकर उनका हौसला बढ़ाएं। इमाम जी हमारे संस्था के संरक्षक श्री अजय गुप्ता के पोते हैं। मेरा निवेदन रहेगा अजय गुप्ता श्री वेद सिलाब डिस्ट्रिक्ट सचिव हिंदुस्तान स्काउट गाइड से कि कृपया मंच पर पधारें। राष्ट्रीय कला मंदिर की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा श्री अनिल कुमार से कि कृपया मंच पर आए। श्री शैलेंद्र सिंह कृपया आप भी मंच पर आए। श्री पंकज वर्मा, श्री विकास कृपया मंच पर आए। आपको संस्था के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अगली प्रस्तुति के लिए गरिमा वर्मा सूरतगढ़ थर्मल से। जगजीत सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हम चित्रा सिंह जी उनकी धर्मपत्नी को कैसे भूल सकते हैं। तो चित्रा सिंह जी की गाई हुई गजल सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चले। गरिमा वर्मा सूरतगढ़ थर्मल से। सफर में धूप तो होगी जो चल सको
बहुत ही शानदार प्रस्तुति फिल्म बना। बाकी चित्रा सिंह जी का गाया हुआ गीत आपने बहुत अच्छा निभाया। अगली प्रस्तुति जगजीत सिंह जी का गीत लेके आ रहे हैं श्री विपिन श्री। पे चांद टिका था, एक टहनी पे चांद टिका था। मैं ये समझा तुम बैठे हो, मैं ये समझा तुम बैठे हो, मैं ये समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले थे, उजले उजले फूल खिले थे। जैसे तुम हंसते रहते हो, जैसे तुम हंसते रहते हो, जैसे तुम हंसते रहते हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। बहुत शानदार गाया आपने, बहुत ही सुंदर गजल की प्रस्तुति। अब अगली प्रस्तुति के लिए गंगानगर की जाने माने कलाकार हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए।
कश्यप दे रही हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। शिवानी कश्यप। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे जिंदगी तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से तबीयत अपनी घबराती है जब संसार रात में। तबीयत अपनी घबराती है जब संसार रात में। हम से तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। हम ऐसे तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। बहुत पहले से मेरी नज़रें भी कैसे काफिरों का जानो ईमान है। मेरी नज़रें भी कैसे काफिरों का जानो ईमान है। निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेती हैं। निगाहें मिलती जो जान और ईमान लेती हैं। बहुत पहले से मेरा अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। मेरा अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान
शिवानी बहुत अच्छा गाया, एक बार जोरदार तालियां शिवानी के लिए। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं मंथन, जगजीत सिंह जी का गाया हुआ गीत होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। कमेंट लिखना मत देखो नाम आप होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिदाएं हो गई, उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिदाएं हो गई, प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है।
बहुत शानदार, जोरदार तालियां मंथन जी के लिए। जगजीत सिंह जी की बहुत ही शानदार गजल आपने प्रस्तुत की है। और अगली गजल लेकर आ रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति है वो खुद पहचान ले और आ जाए। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ठीक है। प्यार मुझसे जो किया तूने, प्यार मुझसे जो किया तूने, तो क्या पाओगी? मेरे हालात की आंधी में तुम बिखर जाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ। ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में जिंदा हूँ।
शानदार, शानदार, जोरदार ताली। संगीत की और कला की कोई सीमा नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता। ये एडिशन सेशन जज साहब ने प्रूव कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। और जगजीत सिंह जी का शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें ये गजल ना गाई जाए, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। शानदार। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सुनिधि चारण। सुनिधि चारण ये भी गंगानगर की उभरती कलाकार। आपने इंडिया टैलेंट हंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऑल ओवर इंडिया लेवल के लिए कॉम्पिटिशन था। कहाँ तुम चले गए। आकाश गोरा जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, कई प्रोग्राम दे चुके हैं। इनकी धर्मपत्नी पुष्पा खन्ना जी भी मौजूद है। इसके बाद पंजाबी टप्पे लेकर आकाश गोरा जी और पुष्पा जी आ रहे हैं। और फिर अंतिम कड़ी में गुरमुख मुसाफिर। कृपया दिल थाम के बैठे, एक से एक धमाकेदार 2-3 प्रस्तुतियां और बाकी हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक बात भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम।
हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा के कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी में कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें भूलना है प्यार हम कैसे करें इकरार कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी में कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, यहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी में कोई संदेश जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम। जोरदार जोरदार शानदार कंपनी में टाइटल सॉन्ग भी आपका रिकॉर्ड हुआ है, सुनिधि चावल। जोरदार ताली। आपका गीत चित्रा सिंह जी का यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। मजबूर
चलो बहुत शानदार प्रस्तुति सुनिधि। अगली प्रस्तुति सुनिधि की ही है। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे। फरियाद तेरे
सुनिधि चारण के द्वारा। एक बार फिर से जोरदार तालियां। हमें इस बात का फख्र है कि गंगानगर में सुनिधि चारण, शिवानी कश्यप, गरिमा वर्मा, ऐसी और भी कई कलाकार हैं जो हम सबसे जुड़ी हुई हैं। और आज जगजीत सिंह जी की जो शाम है उसको इन्होंने यादगार बनाया है।